अरे तुम क्या देख रहे हो? कुछ नहीं मैम, आप बिजी थी तो डिस्टर्ब नहीं किया। ये सर ने कुछ फाइल दी है साइन करने के लिए। आओ ना, मैं साइन कर देती हूँ। आओ बैठो बैठो। कहाँ पे और कहाँ करनी है? तो कल क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। तो फिर आ जाओ हमारे घर पे, पार्टी करते हैं वाइफ के साथ। आपकी पार्टी में? अरे भाई, हम पूरा वीक ऑफिस में काम करते हैं और संडे को इवनिंग पार्टी करते हैं, तो आ जाओ, बड़ा मजा आएगा। ठीक है। ठीक है, फिर आओगे ना? जी बिल्कुल। ठीक है फिर। उफ, तुम्हारा पेन। बाय। रोहन, उठिए, ऑफिस नहीं जाना? हाँ जाना है। सुनो, मैं आपके लिए नाश्ता बनाती हूँ, तब तक आप फ्रेश हो जाओ। रोहन, छोड़िए ना, मुझे बहुत काम है। तुम जब देखो तुम्हें तो ना रोमांस ही सोचता रहता है। अरे मेरी जान, अगर मैं तुमसे रोमांस नहीं करूँगा तो किससे करूँगा? चलिए छोड़िए, अब चाय पी लीजिए, मैं तब तक नाश्ता तैयार करती हूँ, और वैसे भी मुझे बहुत काम है। अच्छा सुनो, मैं तुमसे कुछ बात करनी है। रोहन, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? अच्छा सुनो, आज हमें पार्टी में जाना है तो रेडी रहना। पार्टी? पर कहाँ? मेरे बॉस के यहाँ। रोहन, तुम्हें पता है ना, मुझे पार्टी वार्टी बिल्कुल भी पसंद नहीं, तो तुम ही हुआ ना।
अरे मेरी जान, उन्होंने इतने प्यार से बुलाया है, प्लीज़ ना मत करना। अच्छा ठीक है, चलो तैयार हो जाओ, तुम्हें ऑफिस जाना है। ओके बाबा। अरे क्या पूजा जी, आपने मुझे बुढ़ा बना दिया। ये भैया भैया मत बोले प्लीज, कॉल मी श्री। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मैम नज़र नहीं आ रही है। वो रही। तो तुम आ ही गए। हाय मैम। थैंक यू सो मच। दिस इज माय वाइफ पूजा। Oh, hello. By the way, you're looking so gorgeous. Thank you. ओके अभी चलो बातें ही करते रहोगे, लेट्स गो फॉर ड्रिंक्स। Sir, actually मैं drink नहीं करती हूँ। अरे पर एक दिन तो चलेगा ना, रोहन समझाओ। अरे ग्लास तो लेके आ, इनके लिए ड्रिंक तो बना है। Cheers. तो थैंक यू, तुम आए मेरे पार्टी में अपनी वाइफ पूजा को लेके। और नहीं तो क्या, वरना तो ये ऑफिस में बैठा रहता है और कभी ऐसी बात होती ही नहीं। चलो इस बहाने तो मुझे तुम्हारी खूबसूरत बीवी को देखने का मौका तो मिला। क्यों, मैं खूबसूरत नहीं हूँ? अरे जान तुम तो बहुत खूबसूरत हो, बट मेहमान है यार, ऐसे में थोड़ी बोल सकते हैं उनको कि खूबसूरत नहीं है। हाँ, वैसे उनके पति भी बहुत खूबसूरत हैं। चलो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ गेम स्टार्ट करते हैं। अरे फिर वही खेलते हैं ना, अपना पुराना वाला गेम। हाँ गेम, ट्रूथ एंड डेयर। रूल्स मैं बता देता हूँ। यहाँ पे हर एक जन एक एक सवाल पूछेगा और जो जवाब गलत देगा उसे सामने वाले की एक बात माननी पड़ेगी। तो रेडी है पूजा जी? पर बोस, हम दोनों ने कभी ये गेम खेला ही नहीं। तो क्या हुआ, अब खेल लो। अरे पूजा जी जरूर खेलेंगे। क्यों पूजा जी, देखा आपकी बीवी तो पीती भी है और गेम खेलने के लिए राजी भी है, तो आप क्यों मना कर रहे हैं? चलिए खेलते हैं। चलो फिर शुरू करते हैं। पहला सवाल रोहन से पूछते हैं। तो रोहन बताओ, शादी के बाद कभी किसी लड़की पे लाइन वाइन मारी? नहीं सर, ऐसा मैंने कभी नहीं किया। सच्ची?
इतना शरीफ है? मुझे तो लग रहा है जरूर मार लोगे। सर मेरी बीवी है इतनी खूबसूरत, तो मैं किसी और का क्यों देखूं? उसकी बीवी खूबसूरत है और खूबसूरत है। मैं अरे तुम तो बहुत खूबसूरत हो जान, अभी तो पता है, बार बार पूछ जाती है। चलो रोहन, अब तुम्हारी बारी, तुम सवाल पूछो। सर मैं क्या पूछूं? कुछ भी पूछो। नहीं नहीं सर, मेरे दिमाग में तो कुछ नहीं आ रहा है। चलो एक काम करो, रोहन की जगह मैं सवाल पूछ लेता हूँ और तुमसे पूछ लेता हूँ जरा। अरे यार बस भी करो, हम तो हमेशा खेलते हैं। ऐसा करते हैं आज पूजा जी से सवाल करो। हाँ आज तो पूजा जी स्पेशल है और पूजा जी से हम सवाल पूछेंगे। तो पूजा जी आप बताइए कि आपको शादी के बाद सेक्स कभी किया? क्या मतलब? क्या पूछे हो सर? अरे सवाल तो पूछा। अरे ट्रूथ एंड डेयर है, इसमें क्या है? हाँ बताओ बताओ। बताओ। नहीं, गलत जवाब। तो रोहन के साथ नहीं, आपका पति देव है। गलत जवाब तो आपने दिया है, तो बात तो आपको माननी पड़ेगी। हाँ हाँ मानी को पड़ेगी। हाँ आपको मुझे किस करना पड़ेगा। अरे इसमें क्या है? हाँ चीज तो नॉर्मल बात है, आप तो कर सकते हो। अरे मैं कौन सा आपको लिप्स पे बोल रहा हूँ, आप बस मुझे गाल पे किस कर दीजिए। अरे करो करो, इसमें क्या है? Oh my God! मिल गया। वाओ वेरी गुड। बात है। तो फिर अब मुझे तो मिल गया। मजा आ गया भाई गेम खेलकर। जी सर, मैंने कभी ऐसा गेम खेला ही नहीं। तो क्या हुआ, चलो एक और गेम खेल लेते हैं। ज़रूर सर, कौन सा गेम? वाइफ एक्सचेंज। वाइफ एक्सचेंज? हाँ भाई, आज रात के लिए तुम्हारी बीवी मेरी और मेरी बीवी तुम्हारी। क्यों, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? नहीं सर, ऐसे कैसे? अरे इतना सोचते हो, हाई क्लास सोसाइटी में ये सब बहुत नॉर्मल बात है। और अब तुम हाई क्लास सोसाइटी में बैठने उठने लगे हो और मैं तुम्हारा प्रमोशन करने का भी फैसला कर रहा हूँ। फिर तो बड़ी बड़ी पार्टियों में आना जाना लगा रहेगा। और ये मिडिल क्लास सोच रखोगे ना तो कोई बड़े आदमी बन नहीं पाओगे। लेकिन सर, पूजा नहीं मानेगी।
पूजा को तुम तो मुझ पर छोड़ दो, एक ड्रिंक और बस। पूजा को कुछ पता भी नहीं चलेगा। अरे पूजा जी आ गई आप। चलिए चलिए, बॉटम्स अप हम लोग करने वाले थे। कम ऑन कम ऑन। हाँ हाँ, चलो चलो। अरे मेरा नहीं। मुझे ना चक्कर सा आ रहा है। वो श्री जी मेरे कमरे में। रिलैक्स डार्लिंग, श्री जी आपके कमरे में नहीं थे, बल्कि आप हमारे कमरे में थे। रोहन ये झूठ बोल रही है। रिलैक्स, चलो हम घर चल के बात करते हैं। अरे मिडिल क्लास फैमिली के लोग छोटी मोटी नौकरी कर कर अपनी ज़िंदगी का गुजारा करते हैं, लेकिन उनके सपने बहुत बड़े होते हैं। कुछ ऐसे ही सपने थे हमारी कहानी के किरदार रोहन के। वो भी अमीर बनना चाहता था और उसके सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी ली उसके बॉस श्रीकांत ने। लेकिन रोहन ये नहीं जानता था कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए उसे कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, जो उसे चुकानी पड़ी अपनी बीवी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करवाकर। अरे मेरी जान, उन्होंने इतने प्यार से बुलाया है, प्लीज ना मत करना। ये भैया भैया मत बोलिए प्लीज।
अरे भाई ऑफिस से आया हूँ, पानी वानी पिला दो। अरे कितने दिन हो गए, कब तक ऐसे मुंह फुलाए बैठेगी? जो हो गया हो गया। सुनो, कामनी जी का आज फोन आया था, उन्होंने एक छोटी सी पार्टी रखी है मेरे प्रमोशन की खुशी में। मुझे कहीं नहीं जाना। जाना तो पड़ेगा तुझे मेरी जान। ये तेरा फालतू का नखरा बहुत हुआ। शाम को रेडी रहना, समझी? देखो, जिस तरह से तुम्हारी प्रमोशन हुई है ना, मुझे से कोई भी खुशी नहीं हुई। अरे तुमने अपनी बीवी को किसी और के साथ। जा। देखो, मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हें इस गरीबी में रहना पसंद है? अमीर लोगों की सोसाइटी नहीं पता? शाम को रेडी रहना, समझी? और अभी जाओ काम करो अपना। चलो मैं सबके लिए ड्रिंक बनाता हूँ। नहीं, आज तो मैं सबके लिए ड्रिंक बनाऊंगी। क्या बात है पूजा, तुम तो बड़ी बदल गई। आजकल हमारे जैसे पार्टी एंजॉय करने लगे। अब क्या करे, जहाँ पर पति की खुशी हो ना, वहाँ पत्नी को भी खुश होना पड़ता है। लीजिए। अरे थैंक यू। पूजा, आप नहीं पी रहे हो? नहीं, एक्चुअली ना मुझे बहुत सर में दर्द हो रहा है, तो मैं नहीं लूँगी। पीजिए आप लोग। और कैसा लगा ड्रिंक? ड्रिंक बढ़िया तो था। बहुत अच्छा था। पहली बार बनाया तो क्या मिला था ड्रिंक में? क्यों, अच्छा नहीं लगा? पूजा, तुमने क्या मिला इसमें? जहर, जो तुम लोगों ने मेरी जिंदगी में मिलाया था। अरे मेरा पति कितना मासूम था, लेकिन तुम लोगों की हाई क्लास सोसाइटी के चक्कर ने उसे पागल बना दिया। उसे ये तक पता नहीं लगा कि वो अपनी पत्नी को किसी गैर मर्द के साथ सुला रहा है। तुम जैसे हाई क्लास सोसाइटी के लोगों के गंदे खेल और गंदे कामों की वजह से कितने ही लोगों की जिंदगी बर्बाद होती है और उन्हें पता तक नहीं लगता। पूजा, पर मैं तो तुम्हारा पति हूं, फिर मेरी ड्रिंक में क्यों? तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना? प्यार करती हूँ नहीं, प्यार करती थी, लेकिन जब से तुमने मुझे अपने बॉस के साथ सुलाया ना, तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म हो गया। तुम सबकी एक ही सजा है, मौत। तुम लोग समाज पर धब्बा हो। रोहन की तरक्की होती जा रही थी। उसके बॉस श्रीकांत ने भी उसका प्रमोशन कर दिया था, लेकिन इस बात से पूजा बिल्कुल भी खुश नहीं थी। दिन ब दिन रोहन के अत्याचार बढ़ते जा रहे थे और उन अत्याचारों से बचने के लिए पूजा के हाथों उन तीनों का खून हो गया।
जो क्राइम था। अब क्राइम तो क्राइम होता है, चाहे किसी भी तरीके से। इसीलिए न क्राइम करें न क्राइम होने दें। तो इस एपिसोड के साथ मैं काजल कपूर आप लोगों से इजाज़त लेती हूँ। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।